हेलो बच्चों, गिवन क्वेश्चन है जेसी स्लैटर प्रपोज एन empirical constant that represents the cumulative extent to which the other electrons of an atom shield any particular electron from the nuclear charge. स्लैटर स्क्रीनिंग कांस्टेंट है z स्टार z माइनस सिग्मा. इन टर्म्स को फिर एक्सप्लेन किया है फर्दर और कहा है वी फाउंड दैट इन केस फॉर विच स्क्रीनिंग इज स्मॉल इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज z स्टार इज लार्ज. जितनी कम स्क्रीनिंग होती है उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उतना ही ज्यादा होता है एंड वाइस वर्सा. The value of sigma for any one electron is given electronic configuration in a given electronic configuration is calculated using a set of empirical rules. और ये बोल रहा है जो कि हमें मिलता है cumulative total provided by the various other electrons of the atom. और ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्रोमियम के लिए पूछ रहा है. ठीक है, तो हम लोग देखो सबसे पहली बात न्यूक्लियस और जो आउटर मोस्ट शेल होता है ना उसके बीच में जो इफेक्टिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कम होता रहता है. सबसे ज्यादा क्लोज जो न्यूक्लियस के होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही ज्यादा फर्स्ट में होता है. तो इसका मतलब अब जितना दूर है वो न्यूक्लियस से वो अफेक्ट नहीं होगा. तो दिस वन डजंट गेट अफेक्टेड बाय द न्यूक्लियस. ठीक है, तो स्लैटर ने क्या किया, इसके लिए सिग्मा दिया यानी कि स्क्रीनिंग कांस्टेंट दिया. और स्क्रीनिंग कांस्टेंट के लिए उसने बोला अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में n-1 n-2 के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने शेल में हैं उसको मल्टीप्लाई करना है रिस्पेक्टिवली 0.35, 0.85 और 1 से. और अगर n- फर्दर आता है तो उसको भी 1 से ही मल्टीप्लाई करना होता है. तो इस तरीके से हम टोटल कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, तो क्वेश्चन में ये क्रोमियम के लिए पूछ रहा है बच्चों. तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4. लेकिन इस पे जो s है अपना एक इलेक्ट्रॉन d को दे देता है तो यहाँ पे आ जाता है 3d5 एंड 4s1. तो बच्चों इस पे क्या हो रहा है, इसका मतलब अगर हम इसको डिवाइड करें यानी कि फॉर एग्जांपल लास्ट ये है 3s 3p6 एंड 3d5 एक बन गया और n-2 के लिए 2s2 2p6 बन गया. तो अगर हम इसके लिए सिग्मा कैलकुलेट करें तो सिग्मा आ जाएगा, इस पे एक इलेक्ट्रॉन है तो n के लिए हम लोग 0.35 को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करते हैं प्लस n-1 के लिए 0.85 और n-1 में टोटल इलेक्ट्रॉन्स है 6 प्लस 2 प्लस 5 यानी कि 13 प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया जाता है रिमेनिंग को. ये इसके लिए है 6 प्लस 2 और 1s2 में है 2 यानी कि हम क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे. और इसको जब हम ऐड करेंगे बच्चों तो हमारा आ रहा है 21.4. लेकिन जो Z स्टार यानी कि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है उसको निकालने के लिए Z स्टार इज इक्वल टू होता है Z जो कि 24 है माइनस सिग्मा जो कि 21.4 है. तो हमारा आंसर आ रहा है 2.6. तो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन बी करेक्ट मैच कर रहा है. तो हमारा आंसर बी है. थैंक यू, हैप्पी लर्निंग.